साथियों एसएससी सीएचएसएल यानी एसएससी द्वारा जो है कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एसएससी सीएचएसएल की जो है वैकेंसी निकाल दी गई है 2024 के लिए और इसमें जो है 3712 पोस्ट है। पूरी डिटेल आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इसमें एलिजिबिलिटी की जो बात की जाए तो इसमें सबसे पहले एक फैक्टर है एज का। तो इसमें जो है एज जो है आपकी 18 से 27 साल तक की एज होना चाहिए। मतलब आपका 2/8/1997 से 1/8/2006 के बीच बर्थ होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यदि आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट यानी कि 18 से 32 साल SC/ST तक के डाल सकते हैं। वही OBC जो है 18 से 30 साल के लिए। तो ये तो एज की बात हो गई। क्वालिफिकेशन में हम देख लेते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है यानी ग्रेड A इन द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया C&AG मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इसमें जो है 12th आपका साइंस यानी मैथ साइंस से मांगा गया है। और वहीं LDC और JSO की जो पोस्ट है डाटा एंट्री ग्रेड A की जो पोस्ट है इसमें 12th ओनली 12th यानी कॉमर्स आर्ट साइंस एग्रीकल्चर जो भी है आपका 12th यदि आप पास आउट है तो आप जो है इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली है एज की और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर आप एज क्राइटेरिया में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यदि आपकी ये पात्रता रखते हैं तो भी आप इसका फॉर्म जो है डाल सकते हैं। टोटल पोस्ट 3712 पोस्ट है। फीस की बात कर ली जाए तो हमेशा ही जो है जनरल और OBC के लिए 100 रुपये SSC का शुल्क रहता है। वहीं वुमेन SC/ST के लिए कोई शुल्क नहीं। यदि आप स्वयं से फॉर्म भरेंगे तो जो है आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। जनरल OBC की SC/ST के हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। तो ये बात हो गई हमारी फीस की। इसके बाद हम देख लेते हैं एज की बात मैंने आपको बता दी है। एग्जाम जो इसके फॉर्म जो है 8 अप्रैल से चालू हो गए। 7 मई तक इसके जो है फॉर्म डलाएंगे। अंतिम तारीख 7 मई है। जो इसके अलावा जो है इसके पेमेंट करने की भी जो अंतिम तारीख है वो 8 मई है। और इसका जो है एग्ज़ाम जो है आपका लगभग जुलाई में आ जाएगा और फर्स्ट फेज का। और सेकेंड पेपर जो आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड टायर सेकेंड, उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन बाद में उनके द्वारा बता दी जाएगी। इसमें जो है आपकी 3712 पोस्ट है। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC जूनियर JSA डाटा एंट्री ऑपरेटर टोटल जो मिला के 3712 पोस्ट है। आवश्यक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपके पास जब आप फॉर्म भरेंगे तो जो है आपके 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, एक फोटो आपके पास होना चाहिए। फोटो का जो बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए तथा उस पर जो है आपकी नाम और डेट लिखा होना चाहिए। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो SSC CHSL के जो फॉर्म भराना है ये चीज़ें आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है। और इसका जो सिलेबस है और क्या पूछा जाएगा सारा का सारा जो है इन्होंने इसका जो PDF है रूल बुक है उसमें डाल दिए गए हैं। आप वहां से सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस के संबंध में और फॉर्म कैसे भरना है एक वीडियो में जल्दी बना दूंगा आपका। और मैं आपको बता दूं कि SSC जो है इसकी साइट अभी फिलहाल जो है चेंज हो चुकी है। तो आपको रजिस्ट्रेशन सभी को नए सिरे से करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के पश्चात फॉर्म भरना पड़ेगा। जिन लोगों ने पहले जो रजिस्ट्रेशन किया था अब वो रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होंगे। तो इसकी नई वेबसाइट है, आपको पहले वहां से जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके पश्चात ही आपका फॉर्म भराएगा। तो सर्वर का जो है इसमें बहुत इश्यू आता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसके फॉर्म जो है CHSL के जल्द से जल्द भर लीजिए और ज़्यादा इसका वेट मत कीजिए। और जल्दी एक दो दिन में मैं इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है सारा का सारा लाइव वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। जरूरी इसके लिए है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, क्योंकि जो भी वैकेंसी संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी आती है मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं। और इसकी साइट जो है ssc.nic.in किसी के माध्यम से आज के फॉर्म भी बनाना प्रारंभ हो चुके हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। और अंत में अगर करेक्शन आपका फॉर्म में कोई करेक्शन है तो उसके लिए आपको 10 और 11 मई का 2 दिन का समय दिया जाएगा। अगर आप फॉर्म भरने में कोई त्रुटि कर देते हैं और उसका सुधार आप जो है 10 और 11 मई को कर सकते हैं। तो साथियों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।